हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 5 एनवायरमेंटल बैलेंस। ईवीएस पार्ट 1 में हमारा 4th चैप्टर है एनवायरमेंटल बैलेंस, जिसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स में दे रही हूँ, जिससे आपका जो ये टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। फिल इन द ब्लैंक्स। The surroundings and the conditions in those surroundings which affect the life of the organism there are together known as their dash. तो सराउंडिंग और द कंडीशंस इन दो सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग होता है और उसमें जो अपने लाइफ पे अफेक्ट करती है या फिर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ पे अफेक्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डैश ऑन ईच अदर। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे होगा डिपेंडेंट। नेक्स्ट है एवरी लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द डैश। हर एक लिविंग थिंग्स अपना फूड कहाँ से लेती है? तो वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से ही लेते हैं ना दोस्तों हम फूड। अगला है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दोस्तों, हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो उनके फूड कैसे तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बराबर है। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो है वो अपना फूड तैयार करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स, एक्सक्रेटा एक्सेट्रा। सो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ओके। नेक्स्ट है living things use dash from the air for breathing and give out carbon dioxide gas। तो living things क्या करते हैं? क्या देते हैं दोस्तों? living things use oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन from the air, ओके। नेक्स्ट है प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। डैश इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है व्हेन द वेरियस साइकिल्स इन द एनवायरनमेंट गो ऑन अनइंटरप्टेड एनवायरमेंटल डैश गेट्स मेंटेन्ड। सो इसका सही जवाब है बैलेंस। नेक्स्ट है वन लिविंग थिंग can be a part of a number of food chains that gives rise to a food dash in nature। सो क्या देता है? वेब इन नेचर। नेक्स्ट है डैश आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। इसमें प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैच द फॉलोइंग है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है यहाँ पे। फर्स्ट है वोरमेट्स। वोरमेट्स क्या है? वोरमेट्स लीव्स, ठीक है। सेकंड है ग्रास हॉपर ईट्स। ग्रास हॉपर क्या खाते हैं दोस्तों? तो ग्रास हॉपर्स खाते हैं वॉर्म्स। नेक्स्ट है बर्ड्स ईट। बर्ड्स क्या खाते हैं? सो बर्ड्स खाते हैं ग्रास हॉपर, ओके। फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स डीकम्पोजिशन। और लास्ट है प्लांट्स यूज। सो प्लांट्स क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड, ओके।
नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये ट्रू और फॉल्स देखने हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे T फॉर ट्रू लिखूंगी और F फॉर फॉल्स लिखूंगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। To study biodiversity, substantial efforts are required over a long period of time. So इसका सही जवाब है T, मतलब true. Environment includes many concepts such as sunlight, air, water, soil, plants and animals, etc. सो एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों? सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स और कई सारे थिंग्स है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एनवायरमेंट में हम रोज देखते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होता है। सनलाइट होता है, एयर होता है, वाटर होता है। सो इन सब का मिलके एनवायरमेंट बनता है। सो नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हमने अभी देखा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो डिपेंडेंट होते हैं क्या? सो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट वन, देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें जो लॉट ऑफ गिव एंड टेक इंटरेक्शन होता है क्या दोस्तों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में? तो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर ईट बर्ड्स। क्या ग्रास हॉपर बर्ड्स खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सो इसका जवाब है फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स इन द एनवायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स। सो सभी एनिमल्स प्लांट खाते हैं क्या? नहीं, सभी एनिमल प्लांट्स नहीं खाते, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो मीट खाने वाले होते हैं। सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये हमने अभी देखा है दोस्तों कि प्लांट्स उनके फूड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। प्लांट्स फूड एवरी फूड चेन का मेन सपोर्ट है क्या? तो ये जवाब सही है, ट्रू। नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन फूड चेन इन आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में ओनली वन फूड चेन है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है प्लांट्स यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। प्लांट्स ऑक्सीजन यूज करते हैं उनका फूड बनाने के लिए। सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है व्हेन द वेरियस साइकिल्स इन द एनवायरमेंट गो ऑन अनइंटरप्टेड एनवायरमेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन्ड। बराबर है, इसका ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। अगला सवाल देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सही जवाब हमें चूज करना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू मेक देयर फूड। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, फिश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्लांट्स। नेक्स्ट है दे आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन and the answer is option number 2 plants. Next है they live in the soil and help the process of decomposition. तो इसका सही जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है it is required for living things to breathe। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इट इज गिवन आउट बाय लिविंग थिंग्स आफ्टर ईच ब्रीदिंग।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन दैट लिंक्स अदर 3 एनिमल्स। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फिश। नेक्स्ट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन दैट लिंक्स द अदर 3 एनिमल्स, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डॉग। नेक्स्ट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन दैट लिंक्स अदर 3 एनिमल्स, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कैट। द नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन दैट लिंक्स अदर 3 एनिमल्स, और इसका सही जवाब है लायन। तो देखा दोस्तों, अपने ये थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए निकाले थे इस चैप्टर के ऊपर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।